तो जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई हमने आपके लिए बोला था कि एसएससी जीडी 2027 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी का वीडियो लाने के लिए, तो ये वीडियो उसी बारे में है भाई। ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी 2027 के लिए सीरियस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है 15 से 20 मिनट का, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी 2027 का किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, ठीक है, किस बुक को फॉलो करना है, कब से मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, ठीक है, सब चीज़ हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे कि मैथ कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, हिंदी कहाँ से पढ़ना है, जीएस कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, जो भी मैथ का वीडियो बताएंगे भाई, ठीक है, आप यदि उस वीडियो से करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 20 में से 20 मैथ करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इस बार आपको पता होगा भाई कि सेक्शनल टाइम होने वाला है। अभी इसका कोई नोटिस 100% नहीं निकला है भाई। ठीक है, एसएससी के कुछ एग्जाम में हो चुके हैं, एसएससी जीडी में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई 100% कोई रियल नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल से आप जुड़ जाइएगा ज़रूर। ठीक है ना, आप चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यदि आप एसएससी जीडी 2027 के लिए सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो चैनल से जुड़िएगा भाई, आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, आपके लिए भाई हम टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा 1 जुलाई से टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रहा है भाई। ठीक है, आपको पता होगा भाई कट ऑफ देख सकते हैं कितनी आसमान छुई जा रही है। ठीक है, तो अब यदि आपको कट ऑफ को क्लियर करना है तो आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो नहीं करना है भाई। ठीक है, आपको इतना मजबूत कर लेना है भाई कि नोटिफिकेशन आने तक मेरा 100% तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म ऑनलाइन कराने के बाद हम तब तैयारी करेंगे। तब सोचिए उससे पहले जो पढ़ता होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा कि पीछे रहेगा। ठीक है, ये आप खुद सोचिएगा। तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है भाई, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाई यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा और मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो भी आपको टारगेट देंगे भाई, आप ये हम 3 महीने का टारगेट आपको लेंगे भाई। ठीक है, 90 दिन, यदि इस 90 दिन को आप मुझे दे दिए तो इतना समझ लीजिए आप एसएससी जीडी के लिए भाई 100% एलिजिबल हो जाएंगे। एसएससी जीडी ही नहीं भाई, यदि आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे तो आप दिल्ली पुलिस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का वैकेंसी अभी इस समय चल रही है। ठीक है, इसका फिजिकल ये सब होने के बाद भाई दिल्ली पुलिस का वैकेंसी 100% आएगा। ठीक है, 6 से 7 हज़ार पोस्ट खाली हैं, 100% आएगा। और आरपीएफ का भी वैकेंसी इसी एसएससी जीडी के साथ ही आएगा। ठीक है, तो सोचिए आरपीएफ में थोड़ा सा साइंस पढ़ना पड़ता है भाई, तो उसको भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में थोड़ा कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी आपको इसी टारगेट पे हम कंप्लीट करा देंगे। बस एक बार मुझसे जुड़िए तो ठीक है, 3 महीने में भाई आपका सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना, तो भाई चैनल पर जरूर जुड़िएगा। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए पढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए भाई। अभी टेक्स्ट बुक का इस समय पे सेल चल रहा है, लगभग 27 से 30 जून तक आपका सेल स्टार्ट है भाई। इसमें आपको भाई 351 का टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ईयरली पास प्रो आपको 3 साल का मिल जाएगा भाई। इसमें आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, मतलब हर एक चीज़ का आपको मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेगा भाई। ठीक है, यदि आपको टेक्स्ट बुक लेना है तो भाई देर बिल्कुल ना करिए। ठीक है, आप मेरा कूपन कोड यहाँ देख सकते हैं, FUEL। ठीक है, FUEL फ्यूल 12 यदि आप यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं टेक्स्ट बुक का। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसे टेक्स्ट बुक का डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का किसी नए नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसे परचेज कर सकते हैं। यदि आप ये मेरा FUEL 12 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यदि आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो आप अभी देरी ना करिए भाई, 30 तारीख तक आपका सेल चलने वाला है। ठीक है, ये आपका बहुत लोएस्ट प्राइस में 351 रुपये में आपको 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं भाई कि
किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए इसमें हम आपको भाई एसएससी जीडी का सबसे पहले तो आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई कि एसएससी जीडी में आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन रहता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। यदि आप हिंदी नहीं करना चाहते, इंग्लिश करना चाहते हैं तो हिंदी की जगह पे आपको इंग्लिश करना पड़ता है। 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। टोटल 160 नंबर का रहता है, उसी में आपका और 60 मिनट का टाइम मिलता है। उसी में आपका भाई ये कट ऑफ बनता है। कट ऑफ जो क्लियर करेगा उसका मतलब कि फिजिकल होगा, फिजिकल के कट ऑफ बनता है, फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ बनता है। मतलब कि मेडिकल के लिए मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में जिसका नाम रहेगा उसका एसएससी जीडी के लिए फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। यदि इस बार आपका स्कोर अच्छा आया है, नहीं भी आया है, फिर भी आप अभी से लग जाइए भाई, ठीक है। तो इसमें हम आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ के बारे में, ठीक है। तो आप अच्छे से सुनिएगा, आपको हम हर एक चीज़ बताएंगे भाई, नोट्स के बारे में बताएंगे, सब कुछ के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ का। तो मैथ का आपको ये जो प्लेलिस्ट हम लगाए हैं भाई, नायक बैच, ठीक है। इसमें सर ने भाई 180 वीडियो लगभग कराया है, ठीक है। आपको 90 दिन का हम टारगेट ले रहे हैं, ठीक है। यदि एक वीडियो आप 2 दिन देखेंगे, एक वीडियो 2 दिन देखेंगे तो भाई 90 दिन में आप किसी दिन आप 3 दिन वीडियो कर दीजिएगा। जिस दिन जैसे संडे को हो गया, किसी दिन आप 3 वीडियो कर दीजिएगा। ऐसे करेंगे तो भाई थोड़ा जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपको भाई कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि आपको बता कि भाई कि यदि आप किसी चीज़ का स्पेशल पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आप उसमें नहीं कर पाएंगे स्कोर भाई, ठीक है। जैसे कि आप एसएससी जीडी के लिए स्पेशल थोड़ा सा आपको एसएससी जीडी से ऊपर तैयारी करना होगा भाई, ठीक है। और ये होगा कैसे, यदि ये नायक बैच आप पढ़ेंगे भाई मैथ, ठीक है। आप इससे पढ़िए तो हम भी भाई एक बार इसे कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हम करेंगे भाई वही आपको बताएंगे, ठीक है ना। दोबारा हम इसे फिर से कर रहे हैं। तो आप इस नायक बैच को क्लास 1 से स्टार्ट करिए भाई। 1 जुलाई से हम आपका स्टार्ट करेंगे, क्लास 1 से आपको देंगे भाई। और आपको साथ ही साथ आपको कंप्लीट करना है भाई, और इसका नोट्स भी आपको बनाना है, ठीक है। आप पहले वीडियो के साथ साथ नोट्स मत बनाइए, वीडियो आप चलाइए, अच्छे से वीडियो देखिए, उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आप वीडियो देखे रहेंगे भाई, उसका सर ने पूरा पीडीएफ कंप्लीट दिया है अपने RW ऐप पे, ठीक है। हम आपको बता देंगे, ठीक है। RW ऐप में जाइएगा, आप फ्री कोर्स में जाइएगा। फ्री कोर्स में जाएंगे तो फ्री कोर्स में जाने के बाद आप वहाँ जाएंगे, ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा नायक बैच। नायक बैच आप टच करेंगे, आप अभी देख सकते हैं भाई, ठीक है। नायक बैच आप टच करेंगे, टच करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपको मैथ का पोर्शन दिखेगा। मैथ का पोर्शन आप ओपन करेंगे तो वहाँ एक तरफ आपको वीडियो देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो जो भी आप वीडियो पढ़िए, पहले तो आप वीडियो दो वीडियो जो आपको बताएंगे, 2 वीडियो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 वीडियो अच्छे से पढ़ने के बाद उसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जब आपको टाइम मिले तो आप नोट्स थोड़ा बना लीजिए, और आपको 60 नोट्स बनाना है, ठीक है। मतलब कि आपको ये नहीं कि पूरा डिटेल में एकदम लिखना है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद आप सॉल्व उसका लिख दीजिए। नहीं लिखना है भाई तो सॉल्व आप लिख दीजिए, क्वेश्चन आप सर का देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से आप करना है, लेकिन आपको मैथ भाई नायक बैच से करना है। थोड़ा सा आप अप लेवल का पढ़ेंगे तो इतना समझ लीजिए, यदि आप नायक बैच से पढ़ेंगे तो भाई यूपीएसआई में भी आप मैथ अच्छे से कर पाएंगे, एसएससी जीडी में भी मैथ आप अच्छे से कर पाएंगे, आरपीएफ कांस्टेबल में भी अच्छे से कर पाएंगे, यूपी पुलिस में भी अच्छे से कर पाएंगे, दिल्ली पुलिस में मैथ अच्छे से कर पाएंगे। तो सोचिए, आपको यदि इस 3 महीने में यदि इस वीडियो को अच्छे से आप कर लेंगे, इस बैच को अच्छे से कर लेंगे, तो आप हर एक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मैथ के लिए। तो क्या बेकार है? यदि आप किसी चीज़ को स्पेशल टॉपिक करके पढ़ेंगे, यदि कि एसएससी जीडी का ही मैथ स्पेशल पढ़ेंगे, तो भाई कोई कंफर्म नहीं है कि आप आरपीएफ का मैथ अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आरपीएफ में जितने भी मैथ लगभग 30 या 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो यदि आप जीडी का फोकस करके पढ़ेंगे तो इतना समझ लीजिए आरपीएफ में आप 20 से 22 क्वेश्चन ही कर पाएंगे मैथ में। तो यदि मैथ में अच्छा स्कोर करना है, आरपीएफ में भी, दिल्ली पुलिस में भी, यूपीएसआई में भी, यूपी पुलिस में भी, एसएससी जीडी में भी, तो आपको नायक बैच अभी से फॉलो करना है भाई। आप समझ लीजिए, मुझे कहीं से नहीं पढ़ना है, पहले तो नायक बैच आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर आपको किसी और की तरफ देखना है, ठीक है। आप कंप्लीट करिए, उसको अच्छे से रिवीजन करिए, उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप प्रॉपर उसको रिवीजन करते रहिए, और कहीं से आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और आप टेक्स्ट बुक जो आपको बताए हैं भाई वो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी आपको चैप्टर देंगे, ठीक है ना, जो भी आपको चैप्टर देंगे वो आपको हम चैप्टर कराने के बाद आपको उस पर उसका प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। क्योंकि भाई पढ़ने से ज़्यादा
प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पढ़िए कम, प्रैक्टिस और रिवीजन ज़्यादा करना है। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसको आप जाके तुरंत टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। रीजनिंग का कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाइए। जीएस का जिस टॉपिक को पढ़े जाइए टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस लगाइए उसका, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे भाई। टेक्स्ट बुक पे आपको भाई वहाँ पे आपको सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज, PYQ भाई सब चीज़ दिए हैं। एक बार आप टेक्स्ट बुक लीजिए तो यदि जो हम आपको बताए हैं, यदि आप मेरा कूपन को यूज करके टेक्स्ट बुक लेंगे तो आपको भाई 20% 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं देना पड़ेगा। और ये 27 से लगभग 30 तारीख तक आपका ऑफ़र है भाई, तो आप इस ऑफ़र का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। 300 रुपये भाई बहुत ज़्यादा रुपये नहीं है, 351 रुपये। इससे शायद आपका ज़िंदगी भी बदल सकता है। 1-1 हज़ार 1500 का बैच ले रहे हैं, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन आप टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो भाई 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो मैथ के बारे में यही बताना था। और मैथ का सबसे बड़ी चीज़, आपको कैलकुलेशन बहुत मजबूत करना है भाई। ये जो हम कैलकुलेशन का ऐप आपको बता रहे हैं, इस ऐप को आप अभी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सुबह 15 से 20 मिनट आपको डेली देना है। इसमें क्या है भाई कि मतलब कि इसमें आपको मैं मतलब कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना, स्क्वायर, क्यूब सब चीज़ आपको दिया है। यहाँ पे टाइमिंग दिया रहता है, जैसे 1.5 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन गुणा करना है, 2 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन प्लस करना है। इससे आपके भाई मैथ में स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि भाई मैथ में क्या है कि आपको चैप्टर भले ही आता रहे, लेकिन यदि आपकी स्पीड नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैथ आप अभी से फॉलो करिए और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। हम जो भी आपको डेली का डेली टारगेट देंगे, हम नायक सीरीज से ही देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप मैथ के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो जो चीज़ हम मैथ के बारे में बताए हैं वही चीज़ आपको रीजनिंग के लिए भी फॉलो करना है। रीजनिंग का भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क का, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है रीजनिंग में भी। रीजनिंग में भी आपको भाई कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इस बार आपको पता होगा 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पूछा गया था, कैलेंडर और क्लॉक। ये जो आपके नायक बैच का हम दिखा रहे हैं भाई, यहाँ पे जो प्लेलिस्ट लगाए हैं, इस प्लेलिस्ट को हम अपने टेलीग्राम पे भी दे देंगे। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। आपको नायक बैच से ही आपको रीजनिंग करना है भाई। सर ने बहुत 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 अच्छा कराया है भाई, ठीक है ना। आप एक बार करिए तो क्यों बैच ले रहे हैं भाई कोई भी। आपको ये जब फ्री में सब कुछ मिल रहा है, अच्छे कंटेंट के साथ मिल रहा है, तो क्या बैच लेना ज़रूरी है, ठीक है। क्या बैच लेना ज़रूरी है? अभी बुक के बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है बैच लेना, ठीक है ना। आप ये जो प्लेलिस्ट बता रहे हैं आप इसको ज़रूर फॉलो करिए भाई, ठीक है। हम अपने भाई ये टारगेट सीरीज में आपको इसी प्लेलिस्ट से आपको वीडियो करने के लिए देंगे। अब करना ना करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। 3 महीने आप मुझे दे दीजिए भाई, ना तैयारी हो जाए SSC GD के लिए एकदम 100%, तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है ना। डेली का डेली आपको टारगेट सुबह मिल जाएगी भाई 6 से 7 बजे, ठीक है। 6 से 7 बजे आपको टारगेट मिल जाएगी। बस आपको पूरे दिन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी लगाने के लिए देंगे डेली, ठीक है ना। तो इसलिए भाई टेक्स्ट बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा। अभी ऑफ़र है, हमेशा ये ऑफ़र नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैथ में बताएं उसी तरीके से रीजनिंग में करना है। और रीजनिंग का पूरा आपको नोट्स नहीं बनाना है भाई। रीजनिंग का जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, मतलब 2-4 चैप्टर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई, उसी चैप्टर का आप वो मतलब कि वो नोट्स बना लीजिएगा। हम आपको अभी नोट्स का भी आपको वीडियो हम बना के आपको बताएंगे कि हमने अपना नोट्स कैसे बनाया है, इस वीडियो में बताएंगे भाई। तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो भी सिलेबस होगा वो भी हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, क्योंकि सिलेबस के बारे में भी यदि बताएंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस ये सब चीज़ हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, चारों सब्जेक्ट का लिख के। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, सिलेबस को अपने गैलरी फॉर्म में कर लीजिएगा, उसे अपने पेज पे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ चिपका दीजिएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वो हम टेलीग्राम पर आपको दे देंगे। तो रीजनिंग का भी इस तरीके से करना है। अब बात कर रहे हैं भाई कि हिंदी के बारे में। तो हिंदी इस समय पूछा, आपको पता होगा भाई कि हिंदी आपका इस समय पे 2 टॉपिक इस बार नया पूछा गया था, ठीक है। क्या 100% ये अगली बार भी पूछा जाएगा? तो भाई इसका कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि हिंदी का लेवल भाई हर बार थोड़ा चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि इसको छोड़ के चल सकते हैं, इसको भी आपको पढ़ाई करनी है भाई। कहाँ से करनी है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपके पास हिंदी का कोई भी बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप RWA का बुक रखे होंगे वो भी सही है। यदि ये कोई आदित्य प्रकाशन का रखे होंगे वो भी सही है। यूनिवर्सल का मतलब आपके पास कोई भी हिंदी का बुक होगा, आप उसी से हिंदी को पढ़ाई करिएगा, ठीक है। हम आपको टारगेट सीरीज देते रहेंगे, आप जो बताते रहेंगे उसको आप फॉलो करिएगा। और हिंदी में सबसे बड़ी बात है भाई प्रैक्टिस, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस। आप टेक्स्ट बुक को एक बार फॉलो तो करिए, एक बार उसे फॉलो तो करिए। देखिए भाई कितना सारा लगभग
एसएससी जीडी के लिए 3000 प्लस मॉक टेस्ट उसमें दिया है, ठीक है। चैप्टर वाइज, सेक्शनल वाइज, पीवाईक्यू और जो जितने भी एग्ज़ाम, न्यू टेस्ट, मतलब भाई उसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा फीचर आपको दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए भाई आप हिंदी के लिए आप टेक्स्ट बुक ज़रूर फॉलो करिएगा, किसी भी किताब से आप पढ़िए, लेकिन भाई आपको हिंदी के लिए पीवाईक्यू लगाना, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए भाई जो भी टारगेट आपको देंगे, बस आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना है। जैसे कि अब ये नहीं कि इस बार संज्ञा सर्वनाम नहीं पूछा गया तो आपको पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ पढ़ना है भाई। और आप मेरे पे छोड़ दीजिए भाई, हम आपको चैप्टर वाइज सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। अभी मेरे पास भाई कोई वैसा सोर्स नहीं है, कोई बोर्ड और वैसा नहीं है, ये सब कुछ लेंगे भाई, यदि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ लेंगे, आपको सब चीज़ आपको धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसका जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए भाई, ठीक है ना। और ये जो बचा है शब्दावली और ये पुलिस प्रशासन वाला, ठीक है ना, तो इसके लिए अभी RWA का बुक निकलेगा भाई। आप RWA का कॉम्बो बुक जो निकलेगा वो चारों सब्जेक्ट का आपको रखना है भाई। अभी आपको बुक नहीं आया है भाई, लगभग हो सकता है अगले महीने तक आ जाएगा, ठीक है। आपको उस बुक को ज़रूर रखना है अपने पास, ठीक है ना। उस बुक को आप यदि लेंगे तो उसमें भाई आपका हिंदी, मैथ, मतलब कि आप उस बुक को कब लेना है, पहले आप 3 महीने को तीन महीने अच्छे से अपने आप को दीजिए, अच्छे सिलेबस पूरा करिए, अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करिए, उसके बाद उस बुक को लेना है। क्यों लेना है? प्रैक्टिस के लिए बस, ठीक है। यदि आप ये 3 महीने मुझे दे देंगे तो आपको भाई 100% आपको तैयार कर देंगे हम, ठीक है ना, 100% तैयार कर देंगे भाई। उसके बाद आप उस बुक को लीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मिनी मॉक, सेक्शनल मॉक, ये सब करिए आपके पास आप, ठीक है ना। तो इसलिए भाई हिंदी का भी आपको डेली का डेली शब्दावली और पुलिस प्रशासन, ठीक है, शब्दावली और पुलिस प्रशासन, इसका भी टारगेट आपको देते रहेंगे। शब्दावली लगभग आपको 10-5 ठो डेली लर्न करने के लिए देते रहेंगे। उसके बाद आपको टारगेट में चैप्टर वाइज करने के लिए देते रहेंगे हम, ठीक है ना। कि मतलब कि जैसे आप दे देंगे विलोम शब्द आप लर्न करिए, ठीक है, 50 ठो 100 ठो आपको विलोम शब्द दे देंगे, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पर्यायवाची दे देंगे, मुहावरा दे देंगे, मतलब कि आप टारगेट जो भी देंगे भाई आपको 100% रियल टारगेट देंगे। इतना समझ लीजिए 90 दिन में आपको हिंदी हम 3 से 4 बार कंप्लीट करा देंगे भाई, ठीक है। ये भरोसा आप मेरे पे रखिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई, क्योंकि भाई हिंदी, रीजनिंग, मैथ, यही तीनों सब्जेक्ट हैं जो कि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि जीएस आपका भाई कहाँ से पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जीएस के बारे में कि जीएस किस तरीके से पढ़ना है। तो भाई जीएस के लिए देखिए, हम आपको 3 बुक आपको लेने के लिए बोलेंगे। यदि आपके पास होगा तो भाई ठीक है, नहीं उस बुक का हम आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है ना। आपको यदि पीडीएफ से पढ़ना है तो आप पीडीएफ से पढ़िए, बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़िए, आपके पास कोई बुक होगा उससे पढ़िए, ठीक है ना। पहले चीज़ तो आपके पास सामान्य ज्ञान का कोई बुक होना चाहिए, ठीक है। सामान्य ज्ञान का कोई बुक होना चाहिए जिसमें आपका हर एक, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट उस बुक में दिया रहे। जैसे कि आपके पास लूसेंट या होना चाहिए, या RWA का कोई भी बुक आपके पास सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ऐसा बुक होना चाहिए जिसमें हर एक सब्जेक्ट आपको उसमें दिया हो, ठीक है ना। ऐसा बुक आपके होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम आपको भाई डेली का डेली आपको पढ़ने के लिए, हम ऐसे नहीं देंगे भाई आपको पढ़ने के लिए कि ये टॉपिक पढ़िए, ये टॉपिक पढ़िए। क्योंकि टॉपिक कब दिया जाता है भाई? टॉपिक जब आपको रिवीजन करना रहता है, आपका लास्ट टाइम में जब 1 महीने 2 महीने एग्जाम बचा रहता है, उसमें आपको टॉपिक दिया जाता है। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको भाई हर एक चीज़ अच्छे फ्लो के साथ आपको कंप्लीट करना पड़ता है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए यदि आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको हर एक चीज़, आपको कोई भी पॉइंट आपको छोड़ के नहीं चलना है भाई, ठीक है ना। तो 3 बुक आपको कौन सा बता रहे हैं। एक आप लूसेंट यदि आप रखे होंगे तो लूसेंट आप फॉलो करिएगा, यहाँ हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, लूसेंट आप फॉलो करिएगा। उसके बाद दूसरा चीज़, हम सब बुक आपको टेलीग्राम पे दे देंगे भाई। दूसरा, आपको स्टैटिक जीके का आपके पास बुक होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, स्टैटिक जीके का आपके पास बुक होना चाहिए। क्योंकि एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सब में भाई स्टैटिक जीके का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। आप नवीन सर का स्टैटिक जीके का बुक 100% ले लीजिए भाई, ठीक है। यदि आपके पास होगा तो आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से पढ़िए, ठीक है। यदि आपके पास नहीं होगा तो आपको स्टैटिक जीके का बुक जरूर ले लेना है। और तीसरी बुक, ये जो नवीन सर का हम आपको बता रहे हैं भाई, ये बुक यहाँ जो लगाए हैं, ठीक है, आपको ये बुक भाई जरूर से जरूर ले लेना है भाई, ठीक है ना। ये जो बुक हम आपको लगाए हैं भाई, ये भी बुक आपको ज़रूर ले लेना है।
क्योंकि भाई इसमें आपको चैप्टर वाइज मतलब कि जैसे आप हिस्ट्री आप लूसेंट से पढ़ लिए, ठीक है। हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ने के बाद आप ये जो बुक एक लगाए हैं, इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हिस्ट्री आप जैसे पॉलिटी आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मतलब कि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या दिया है, मतलब कि एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएम, मतलब कि जितने भी पीवाईक्यू आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो जीएस सुधा ये जो बुक आपको हम बता रहे हैं भाई, ये बुक आपके पास जरूर होना चाहिए। इसका हम पीडीएफ भी दे देंगे अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे हम पीडीएफ भी दे देंगे। आपको यदि पीडीएफ से करना है तो पीडीएफ से करिए। जैसे कि आपको हम हिस्ट्री दे दिए, आपको समझ लीजिए 10 दिन का लगभग आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए देंगे। यदि हम हिस्ट्री आपको पढ़ने के लिए दिए तो उस बीच आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा भाई। आपको 10 दिन तक हिस्ट्री ही पढ़ना होगा, 10 से 12 दिन, 15 दिन, जो भी हम टारगेट देंगे आपको भाई। आपको डेली बताते रहेंगे ना कि आज डे 2 में ये पढ़ना है, डे 2 में इतना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ लेंगे, जैसे कि आप सिंधु सभ्यता पढ़ लीजिए, तो ये जो बुक हम आपको एक लगाए हैं, इसमें से आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपको भाई मौर्य काल, बौद्ध काल, ये सब पढ़ रहे हैं, तो इससे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आप जियोग्राफी में कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, नदी पढ़ रहे हैं, इसे आपके जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरीके से मतलब कि आप जो भी बुक फॉलो करते होंगे, लूसेंट फॉलो करते होंगे, लूसेंट से कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और आपको स्टैटिक जीके तो आपको डेली पढ़ना है भाई, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको डेली पढ़ के चलना है। स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर का ये जो नायक बैच हम बता रहे हैं भाई, आप इसे ही फॉलो करिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है भाई आपको स्टैटिक जीके में, ठीक है ना। आप ये नवीन सर का नायक बैच फॉलो करिए, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। ये इसमें सर ने 25 वीडियो कराया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप एक वीडियो एक दिन में करिए, आप आधा वीडियो एक दिन में करिए, ठीक है। एक वीडियो को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। आधा आज कर लीजिए, लेकिन हाँ एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आधा आज कंप्लीट आप किए हैं, ठीक है, यदि आधे आज कंप्लीट किए हैं, तो ये जो आज कंप्लीट किए ये कल के डेट में आपको लर्न होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कैसे भी करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आपको स्ट्रेटजी के 2 बार कराने वाले हैं भाई, ठीक है ना। आप 25 वीडियो लगभग 50 दिन में कंप्लीट करिए। और आपके पास बुक है ना, जो चीज़ आप पढ़िए, मतलब कि जैसे कि आपको हम वीडियो दे दिए हैं, ठीक है। आज आप आधा पढ़ लीजिए, आधा पढ़ने के बाद अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से उसे लर्न कर लीजिए। यदि कल आधे के बाद यदि कल आप स्टार्ट करेंगे तो पहले का आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। जो भी वीडियो में आप एक दिन में पढ़ लिए उसको आप जाना है आपकी स्ट्रेटजी के बुक में, उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ही, आप जाइए टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये जो बुक हम आपको बता रहे हैं, ये जीएस, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन वाला नवीन सर का, आप इससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कौन सा बुक फॉलो करते हैं। तो ये जो बुक आपको भाई, इसमें मेरे पास यहाँ पे नहीं है बुक, ठीक है। शायद हम लाइब्रेरी ले गए होंगे वो बुक, ठीक है ना। आपको रहता तो हम आपको टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे, ठीक है ना। आपको टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भेज देंगे। यदि आपको बुक लेके करना है तो बुक लेके करिएगा, यदि आपको पीडीएफ से करना है तो पीडीएफ से करिएगा, कहीं से भी करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। और आपको टारगेट में हम आपको भाई साथ ही साथ करेंट अफेयर्स भी लेके चलेंगे। तो सोचिए आपको जीएस के लिए हम कैसे देंगे, आपको 10 से 12 दिन का टॉपिक दे देंगे कि आप हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री का हम आपको ये जो बुक आपको देंगे, ठीक है, पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पे। आपको यदि बुक लेना है तो भाई बुक ले लीजिए, ठीक है। यदि आप बुक ले लेंगे तो भाई सबसे अच्छी बात है। यदि नहीं ले पाएंगे बुक, तब आप पीडीएफ से करिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ ओपन करिएगा, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। इस तरीके से आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस, ये चीज़ आपसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी की आप डेली का डेली पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको मंथली वाइज हम देते रहेंगे, आप मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी करिएगा, ठीक है। आपका भाई आपको बस पढ़ना है, सब चीज़ कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो यदि आप एसएसजीडी के लिए सीरियस होंगे तो भाई उम्मीद है आप पूरा वीडियो ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा कि हाँ किस तरीके से कंप्लीट करना है। यदि जो चीज़ हम बताए हैं भाई, यदि आप उसी तरीके से उसी फ्लो में कंप्लीट करेंगे तो 3 महीने में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। सब कुछ 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी अभी नोटिफिकेशन लगभग अक्टूबर में आएगा, जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सोचिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप फिर रिवीजन करिए, हम हैं ना, मैं आपके साथ सब चीज़। फिर आपको भाई सिलेबस 3 महीने कंप्लीट कराने के बाद 1-1 महीने का टारगेट लेंगे भाई, 1 महीने में पूरा कंप्लीट, 1 महीने में पूरा कंप्लीट। यदि इस 3 महीने को अच्छे से आप देंगे, अच्छे से आप पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए कि 1-1 महीने में जब आप रिवीजन करेंगे ना भाई, तो आप देखेंगे कि हाँ कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी,
ठीक है ना। RWA का कॉम्बो बुक लेंगे, उसे आप अच्छे से कंप्लीट करिए। एक एक महीने का टारगेट बना लीजिए कि हाँ 1 महीने मुझे ये बुक कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो समझ लीजिए एग्ज़ाम तक आप 2 से 3 बार बुक पढ़ लेंगे। आप यदि जो भी टारगेट बनाए हैं, आप टारगेट को यदि अच्छे से कंप्लीट करेंगे 3 महीने, इसका अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे, तो समझ लीजिए कि लास्ट टाइम में भाई जो भी 2 से 3 महीने लास्ट टाइम बचेगा, यदि आप उस टाइम को आप रिवीजन के लिए रखेंगे, तो समझ लीजिए भाई दावे के साथ आपको कोई नहीं रोक सकता SSC GD 2027 के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई इस बार कंपटीशन और रहने वाला है, क्योंकि अग्निवीर के लिए भाई 50% सीट रिजर्वेशन हो जाएगा BSF में, इसलिए भाई BSF तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे खासे स्कोर लाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए भाई आप अभी से अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। यदि इस 3 महीने को आप मेरे को देंगे तो इतना समझ लीजिए आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे भाई SSC GD में, ठीक है। और टेक्स्ट बुक आप जरूर ले लीजिएगा भाई, क्योंकि हम जो भी आपको डेली का डेली टेस्ट भी देंगे करने के लिए भाई, ये नहीं कि टेस्ट नहीं देंगे। सबसे पहले आपको हम PYQ स्टार्ट करेंगे। PYQ 2025 का पहले देंगे। यदि आप 2025 का PYQ सॉल्व कर लिए होंगे तो भाई फिर से उसे सॉल्व करिए, आप रीअटेम्प्ट करिए। और आपके पास चारों सब्जेक्ट का एक पतला पतला कॉपी होना चाहिए, लगभग 20 से 25 रुपए का, ठीक है। 20 से 25 रुपए का जो भी 10, 15, 20 रुपए का कॉपी आएगा। ये बुक किस लिए हम बोल रहे हैं कि जैसे मैथ हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुरंत आप नोट्स में लिखिए। नोट्स में लिखने के बाद अच्छे से रिवीजन करिए। रीजनिंग जो नहीं समझ में आ रहा है नोट्स में लिखिए। हिंदी जो आपको नया मिले नोट्स में लिखिए, ठीक है ना। ये पतला नोट्स आपके पास अलग होना चाहिए। क्यों? ये आपको रिवीजन के लिए रखना है भाई। जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको आपको इस नोट्स में लिखना है, और जो भी आपको हम बताएंगे आपको GS के लिए कोई नोट्स नहीं बनाना है, स्टैटिक GK के लिए नोट्स बनाना है बस। जो सर का नायक बैच बताए हैं उससे आप स्टैटिक GK का भी हम अपना नोट्स भी आपको दिखा देंगे SSC GD का, ठीक है। अभी तो यहाँ कोई नोट्स नहीं है भाई, सब यहाँ पे बुक ही है, ठीक है। नोट्स हम सब लाइब्रेरी ले गए हैं, ठीक है ना। लाइब्रेरी आपको हम अपने नोट्स का भी हम आपको PDF भेजते रहेंगे भाई, फ़ोटो खींच के। यदि मेरे नोट से पढ़ना है तो आप मेरे नोट से पढ़िएगा, जहाँ से आपको सही लगे भाई। लेकिन आपके पास बुक होना चाहिए, जो भी बुक हम बताए हैं। आप मैथ के लिए भी कोई बुक मत लीजिए, मैथ जो भी आपको हम बताए हैं नायक बैच उसे फॉलो करिए। रीजनिंग के लिए आप पहले PYQ और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उसे फॉलो करिए, ठीक है। हिंदी के लिए पहले PYQ और जो भी टेस्ट बुक में दिया है उसे फॉलो करिए। और आपके पास जो भी हिंदी का बुक होगा उसे अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और GS के लिए ये जो 3 बुक आपको बताए हैं, लूसेंट आपके पास होना चाहिए। लूसेंट नहीं है तो कोई भी बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यदि लूसेंट के बाद ये आप ले सकते हैं, ये नवीन सर का स्टैटिक GK का, और जो ये नवीन सर का सुधा बताए हैं GS सुधा, आप इसे ले लीजिएगा, ठीक है। ये 3-4 बुक आपके पास होना चाहिए। ये बुक कंप्लीट करने के बाद 3 महीने में कंप्लीट करने के बाद तब आप RWA का कॉम्बो बुक लीजिएगा भाई, ठीक है। कॉम्बो बुक आपको बस रिवीजन के लिए रखना है। तो यदि यहाँ तक वीडियो देखे होंगे भाई तो आपको समझ आया होगा कि हाँ किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आप इस 3 महीने यदि आप मुझे देंगे भाई तो आप SSC GD के लिए 100% एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भाई चैनल पे आप जरूर जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।